नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का एक धमाकेदार इंटरव्यू मुनीर फ़ारूक ने किया। मुनीर फ़ारूक के सख्त और कड़वे सवालात ने मियां शहबाज शरीफ का क्या हाल किया, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। रूस से सस्ता तेल कौन लाया? ये नाचीज़, ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की शबानो रोज़ मेहनत से। खान की तरह तो नहीं कि शहबाज शरीफ को आज पकड़ के अंदर करो, आज नवाज शरीफ को पकड़ के अंदर करो, आज मरीम नवाज को पकड़ के अंदर करो, आज हमजा को पकड़ के अंदर करो, इनके घरों में छापे मारो, उनकी बेटियों के घरों को सराउंड कर लो, आसिफ ज़रदारी साहब की मोहतरमा उनकी हमशीरा को गिरफ्तार कर लो, उनके घर छापा मारो। आपने कभी सोचा? कभी सोचा तक नहीं। तो पॉइंट ये है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। तो आज मैं पर क्यों ना ये बात डंके की चोट पे कहूँ कि उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी और पाकिस्तान की तबाही मकसूद थी, पाकिस्तान की तरक्की, मजबूती और बहाली नहीं। दिन रात ईमानदारी से खिदमत करके नौजवानों की तालीम की, इलाज मिले, लोगों को रोज़गार मिले, कर्ज़े जो हैं वो उसकी जो अफ्यून है वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो अफ्यून छोड़ दें और रिहेबिलिटेशन सेंटर से पाकिस्तान रिहेबिलिटेट हो, अपनी मेहनत करके ज़राअत में, सनत में, आईटी में, मादनियात में। तो आसमानों से हम बातें करेंगे। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होगा ये ज़रूर इंशाल्लाह, ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह। गिफ्ट दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, वजह से 7.5 रुपये बिजली फी यूनिट बढ़ जाती है। तो लोग तो, मैं दोबारा कहा, इन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस क्रिटिसाइज के लिए आप तो लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, बट ये रोज़ पर रोज़ नए नए झटके, और जब बिजली एक रात में 7.5 रुपये फी यूनिट महंगी हो जाती है तो क्या पार्टिंग में गिफ्ट किया? आपने एक इम्पॉर्टेंट अहम सवाल किया है, मुझे इसका संजीदगी के साथ जवाब देने दें। मैं 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं जी। सैलाब आया, माली मुश्किलात अरूज पर थी, वफाक ने अपना पेट काट कर 100 अरब रुपया मुहैया किया सूबों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के साथ हिस्सा बकदर जुस्सा सबसे ज़्यादा सिंध में आया था। सिंध को वसाइल सबसे ज़्यादा मिले, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद केपी और फिर पंजाब। नंबर 1। नंबर 2, रूस से सस्ता तेल कौन लाया? अल्लाह ताला के फजल करम से ये नाचीज़, ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की शबानो रोज़ मेहनत से। 2। 3, शदीद माली मुश्किलात के बावजूद और IMF की कड़ी नज़र के बावजूद, और उस वक़्त IMF के साथ दोबारा बातचीत हम शुरू कर रहे थे, 35% तक हमने तनख्वाहें बढ़ाई। ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि सरकारी जो मुलाजिम था आम, वो समझ रहा था कि अगर 25% बढ़ जाएंगी कि अपना तनख्वाहें तो इन हालात में काफ़ी है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि गलियों महल्लों में मैंने सियासत की है, कोई हवा में नहीं की। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम में सियासत की है, कोलिशन गवर्नमेंट के ज़ुमा ने अवाम में सियासत की है। तो हमने मिलकर फ़ैसला किया कि हम ग्रेड 18 तक हम 35% बढ़ाएंगे और उसके ऊपर 22 तक 30%, और अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने इसको हज़म कर लिया। अब अगली बात, ये जो पेंशन है, आम ख्याल था कि जनाब अगर 5-7%, 10% भी पेंशन बढ़ गई तो ये बहुत बड़ा मार्का होगा। 17.5% हमने बढ़ाई। अब पंजाब में जो वफाक ने जो अपना ये बजट में तनख्वाहें बढ़ाई थी और पेंशन, तो पंजाब में उससे कम थी। मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश की आज से हफ्ता 10 दिन पहले, कल फिर मैंने मीटिंग की उनसे, और कल बिलाखिर मैंने उनको कहा कि ये आप करें। इससे एक न सिर्फ तफावत पैदा होता है, इम्प्रेशन बनता है कि सूबों में कुछ और यार्ड से कैसे और वफाक में, तो हमें इकट्ठे, तो उनको पूरी तरह एहसास था और है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि इन मुश्किल तरीन हालात में क्या ये मामूली इक़दामात हैं। गो के
ये कोई एहसान नहीं, गरीब आदमी का हक है कि उसको अगर हम मिनिमम प्रोटेक्शन नहीं देंगे इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ या महंगाई के ख़िलाफ़, तो और हम क्या कर सकते हैं। सर ये बिजली, एक बात मैं उस पर आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा। कल इंशाअल्लाह सस्ती गैस LNG का मुआहदा हो रहा है अज़रबैजान के साथ, ठीक है, जो हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ किया है, बड़ी मेहनत के साथ। और अज़रबैजान आप समझते हैं कि बड़ा बरादर दोस्त मुल्क है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने हमारी दरख्वास्त मांगी और इट्स G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ये मुआहदा। उससे सस्ती गैस मिलने का बहुत इम्कान है। गैस की कीमतें आप जानते हैं आलमी मंडियों में कम हो रही हैं। फरमा रहे हैं आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी आप हेड करते हैं, तो ज़रा एक वो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी होती है लोगों के लिए कि जब पहला इस वाक़े के बाद पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जज्बात क्या थे फ़ौज की क़यादत के, और वहाँ क्या था। ऑब्वियसली एक ऐसा वन कैन टेल कि ऑब्वियसली वो भी बहुत बुरी तरह शेकन होंगे, मस्ट बी वेरी हर्ट। यकीनन शदीद रंज था, शदीद अफसोस था कि कोई सोच नहीं सकता था कि कोई शख्स जो वज़ीर आज़म रहा हो और जिसका बुत तराशने के लिए कई साल लगाए गए हों इस मंसूबे को बनाने के लिए, बहुत सोने पापड़ बेले, ये इसको पर 15-20 साल लगे और बेपनाह कोशिशें की गई। क्योंकि इमरान नियाज़ी का आप जानते हैं कि अपर चैम्बर तो खाली है ना जी, उसको गाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बेपनाह काविशें की गई, बेपनाह वसाइल इसके ऊपर सर्फ किए गए। और वही शख्स जिनकी वजह से इक़्तिदार में आया और उसी ने न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ साजिश की बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, ये नाकाबिले माफ़ी है। इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि जिन्होंने सिविलियन इंस्टॉलेशन पर हमले किए वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे, और जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए उनको आर्मी एक्ट पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे। और ताकि रहती दुनिया तक इस तरह का दोबारा वाक़या होना तो दूर की बात, कोई इस तरह की मज़मूम हरकत करने का सोच भी न सके। रशीद साहब, एक जारी बात है, आपने 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया, बट एक ये भी तनकीद अपनी जगह मौजूद है, और मेरे ख़्याल में ये कि एक ऐसी मिसाल कायम होने जा रही है जिसका शायद डिविडेंड अच्छा ना हो इन द टाइम्स टू कम, कि एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है या उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है, तो यू आर सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट, द स्टेट इज सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट। देखें, उसमें आप तारीख़ का मुताला कर लें। जब 9/11 हुआ तो गुआंटानामो बे मार्ज वजूद में आया। जब जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में जब हमला हुआ तो वहाँ पर सख्त तरीन सजाएं दी गई। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, जितने भी मुनीब फ़ारूक ने सवाल किए हैं, मुझे लगता है कि सवाल और होता था, जवाब उसका मियाँ साहब और देते थे। और जो कुछ मियाँ शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम ये करेंगे, पेंशन में हमने इजाफ़ा किया, हम जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मुहैया करेंगे, हम नौकरियां देंगे, जितने भी ये दावे कर रहा है, क्या आपको लगता है इनके माजी का किरदार देखकर इनके इतने टेन्योर जो हैं वो रह चुके हैं इस मुल्क पर, ये कितनी दफ़ा मुसल्लत हो चुके हैं? और ये जो ताज़ा सूरत हाल है 16 माह वाली, जो इमरान खान की हुकूमत गिरा कर ये ज़ोर ज़बरदस्ती कौम पर मुसल्लत हुए थे, वो बिल्कुल अवाम के सामने आए। और अब भी ये जो कुछ कर रहे हैं, जब से इक़्तिदार में आए हैं, जो कुछ हो रहा है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि मियाँ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।